उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में थे। रामपुर की पहचान खोज रहे थे, रामपुर के इतिहास को खोज रहे थे। मिला तो क्या मिला? योगी को रामपुर में चाकू मिला। फिर क्या था? योगी ने कहा कि चाकू यानी शस्त्र मिल जाता है तो समाज और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा अपहरण, लूट, हत्या तो इससे होते ही रहते हैं, अपराध होते ही रहते हैं। रामपुर की चाकू, फिल्मों में या रामपुरी चाकू का नाम आपने खूब सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजकल योगी आदित्यनाथ रामपुरिया चाकू के सहारे विपक्षियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उनको सबक सिखाने के लिए रामपुरिया चाकू का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि यह रामपुर का चाकू उत्तर प्रदेश की पहचान है। उद्योग धंधे को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी में बदलाव हो रहा है, लेकिन इसी यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ बदलाव की तस्वीर एक बार फिर से चाकू की नोक पर देख रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के चाकू को लेकर क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से अखिलेश और समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए योगी ने साफ कर दिया कि यह चाकू हमने अगर उठाया तो धर्म और समाज की रक्षा के लिए है, और दूसरे लोग उठाते हैं तो अपराध और भ्रष्टाचार, रंगदारी, हत्या, लूट जैसे कामों के लिए। सुनिए रामपुरिया चाकू का दो डिफिनेशन, एक योगी आदित्यनाथ अपने लिए करते हैं तो दूसरा विपक्षियों के लिए। ने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया।